आज हम पहुंच गए हैं वृंदावन के निधिवन, जहां पर बांके बिहारी और राधा जी स्वयं यहां पर नृत्य करते हैं। और चलिए आज हम देखते हैं इस वन के बारे में, और इसके साथ ही हम वृंदावन के और भी कई सारे प्राचीन मंदिर दिखाते हैं। यही वो कदम का पेड़ है जिस पे चढ़ के कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। तो इसके बारे में और यहाँ के पुजारी से भी पूछते हैं। भगवान की कृष्ण की लीला से संबंधित गोपियाँ यहाँ पर स्नान करती थीं, कात्यायनी की आराधना करती थीं, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। दही दूध बेचने को आती थीं, यमुना स्नान करती थीं। घर तो है नहीं जो दूसरे वस्त्र मिल जाएंगे, वस्त्रों को उतार के स्नान करती थीं। कन्हैया ने मना किया, गोपी नहीं मानी, तो कन्हैया उनके वस्त्रों को लेकर कदम के ऊपर विराजमान हो गए। अब उन्होंने देखा कि कोई दिखता नहीं है, हमारे वस्त्र कौन ले गया। एक गोपी की नज़र गई कि कृष्ण बैठे हैं, वस्त्र मांगे कि जल से बाहर आओ, मेरे को मालूम नहीं है कौन वस्त्र किसका, अपने आप ले जाओ। गोपी बोली हमारी लज्जा जाएगी कि वचन दो कभी जल में नग्न स्नान नहीं करोगे। वचन लेके तब उनको वस्त्र दिए हैं। और जिन गोपियों ने कात्यायनी माँ की आराधना की थी यहाँ पर कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, उन बालिकाओं को कृष्ण पति रूप में ही प्राप्त हुए। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने ग्वालों को बछड़ों को चुराया था तो भगवान कृष्ण स्वयं ही ग्वाल बाल बने थे। उधर गर्गाचार्य जी ने कहा कि विवाह का बहुत शुभ मुहूर्त है, विवाह योग्य जितनी कन्या उनकी शादी कर दो। तो कृष्ण भगवान जो ग्वाल बालों के रूप में बने हुए थे, उनके साथ में ही उन बालिकाओं की शादी हुई जिन्होंने कात्यायनी माँ का यजन किया था। ये प्राचीन 6000 वर्ष पुराना कदम्ब का वृक्ष है। पहले यमुना यहीं होके बहती थी। ये घाट हैं सभी। आप देख सकते हैं कि चश्मा किसी ने भी नहीं पहना है, क्योंकि यहाँ के बंदर जो हैं वो चश्मा चुरा के ले जाते हैं। तो आप कभी भी जाइए तो फिर ये ध्यान रखिए कि आप चश्मे यहाँ पे ना पहन के आए। तो अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं निधिवन। तो हम अभी अंकल जी से पूछना चाहेंगे कि निधिवन में क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी भी मशहूर है और कैसे कैसे कृष्ण भगवान यहाँ पे रासलीला करते हैं। कृष्ण की गोपियाँ हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ निधिवन है। ये स्वामी हरिदास जी की स्थली है, जहाँ स्वामी हरिदास जी विश्व विख्यात संगीतज्ञ थे। और जब वो अपनी संगीत रचना करते थे तो सभी पशु पक्षी, आदमी, पशु, जानवर सभी उनकी संगीत रचना को सुनने के लिए यहाँ आते थे। भगवान श्री कृष्ण भी उनकी संगीत रचना को सुनने के लिए यहाँ आते थे और रास करते थे। जब उनकी संगीत होती थी तो पशु पक्षियाँ अपने अपने हिसाब से नाचते थे, गाते थे। यहाँ सारी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करती थीं। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये साधारण पेड़ नहीं है, इन्होंने हजारों साल तपस्या की है। रात जब होती है तो यही पेड़ गोपियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो आप देख रहे हैं ये गोपियाँ ये हजारों साल पहली है। एक बार यहाँ पर श्री लक्ष्मी जी आई थीं और जब गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे थे तो रास स्थल पे ही श्री लक्ष्मी जी जबरन घुसने लगीं। तो गोपियों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने मना किया है, इसलिए आप इस रास में भाग नहीं ले सकती हैं और इस रास की आप भागीदार नहीं हैं। तो लक्ष्मी जी ने यह कहा कि आपकी औकात क्या है जो आप मुझको रोक रही हैं। मैं लक्ष्मी हूँ और आप एक साधारण गोपियाँ हैं और आप मुझको नाचने से और रास करने से रोक रही हैं। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण लक्ष्मी जी से कहते हैं कि ये जो आप साधारण गोपी बता रही हैं ना, ये साधारण गोपी नहीं है। इन्होंने हजारों साल तपस्या करने के बाद यह अधिकार मिला है इनको कि ये मेरे साथ रास करें। अगर आपको मेरे साथ रास करना है, इस स्थली पर रास करना है, निधिवन में रास करना है, तो आपको हजारों साल तपस्या करनी होगी। तपस्या करने के बाद, हजारों साल तपस्या करने के बाद आप इसके लिए पात्र होंगी कि आप मेरे साथ रास कर सको। अभी आप इस लायक नहीं हो कि आप मेरे साथ रास कर सको। पहले आप हजारों साल तपस्या कीजिए, तब आप मेरे साथ रास करिए। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये तुलसी जी की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रजाति है। ये तुलसी जी भी नहीं है, ये एक्चुअली में गोपियाँ हैं जो दिन में तो अपने तुलसी के पेड़ पौधों में रहती हैं और रात में जब भगवान कृष्ण रास करते हैं
तो ये रास में कन्वर्ट हो जाती हैं, गोपियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण का जो बांके बिहारी जी का है, इसी जगह भगवान बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। हरिदास जी से जब भगवान कृष्ण बांके बिहारी जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। तो बोलो भगवान मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि पब्लिक आपके दर्शन कर सके, आपके मनोकामना पूरी कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, इसलिए आपके दर्शन सभी को हों, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो यहाँ बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए, जो आज बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो आप कुआं देख रहे हैं, इसी कुएं का निर्माण जब गोपियों को रात में रास करते करते जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया, बांके बिहारी जी से अनुरोध किया कि हमको प्यास लगी हुई है, हम पानी पीने कहाँ जाएं। तो भगवान कृष्ण जिस बंसरी से बांसुरी बजा रहे थे, उसी बंसुरी से उन्होंने यहाँ भगवान ने इस कुएं का निर्माण कराया, जिससे कि गोपियों की प्यास पानी पी सकें, उनकी प्यास बुझ सके। ये हरिदास जी की स्थली है, निधिवन इनको कहते हैं। यहीं भगवान बांके बिहारी जी का जन्म हुआ, एक से यही प्रकट स्थल है। यही दोनों भगवान कृष्ण ने ये नेचुरली ऐसा बनाया है, जोड़ियां बनाई हैं। ऐसी मान्यता है जहाँ जो पति पत्नी भाई बहन वगैरह जहाँ दर्शन करते हैं, उनका जोड़ा बना रहता है। इस तरह से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। ये जो आप राधा रानी का श्रृंगार गृह देख रहे हैं, श्री प्रिय पीतम रंग महल बोला जाता है। ब्रज भाषा में इनको राधा रानी का श्रृंगार गृह बोला जाता है। इस श्रृंगार गृह की विशेषता ये है कि यहाँ राधा रानी का कई बार श्रृंगार होता है। रात को जब मंदिर बंद होता है 7:30 बजे, तो इसमें आपको 2 तो पान लगाए होते हैं। 2 पान, 2 बबूल की दातुन, क्योंकि पहले तो कोलगेट होती नहीं थी। 2 बबूल की दातुन, 2 नीम की दातुन, 2 लड्डू बेसन के, 2 लड्डू बूंदी के और 2 पान यहाँ पर रखे जाते हैं। और बिल्कुल नया बेडशीट लगाया जाता है। और जब रात को यहाँ रास स्थल में आपको दिखाऊंगा, जब रात को भगवान कृष्ण सबके सामने जब ये मंदिर बंद होता है, सभी पानों को, लड्डुओं को, उनके पानी के बर्तनों को, 2 पानी के बर्तन रखे जाते हैं और 2 दातुन नीम की, 2 बबूल की और 2 लड्डू बेसन के, 2 लड्डू बूंदी के। जब रात को जब श्रृंगार होता है, जब श्रृंगार करके सभी जब इसके 7 ताले बंद होते हैं, जब इसका सुबह 4:30-5 बजे जब ये खुलता है, तो दोनों लड्डू जो बेसन के थे वो भी आधे यूज किए होते हैं, और जो दातुन थी नीम की वो भी आधी यूज की हुई होती हैं, और बबूल की भी आधी यूज की हुई है। और जो बेडशीट वगैरह होती है ना, जो श्रृंगार होता है वो बिछड़ा हुआ होता है। जैसे यात्री वगैरह अपने कमरे में रुकते हैं ना, तो जब होटल पर जाते हैं तो बिल्कुल नई बेडशीट मिलती है, बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई, तो वो अस्त व्यस्त कपड़े मिलते हैं। ये इस बात का साक्ष्य है कि राधा रानी यहाँ विश्राम करते हैं। पहले यहाँ श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करने के बाद यहाँ रास करते हैं, रास करने के बाद यहीं विश्राम होता है। तो ये विश्राम स्थली है, श्री प्रिया पीतम का रंग महल है, राधा रानी का श्रृंगार है। यहाँ का जो सिंदूर होता है वो पति पत्नी के लिए बहुत ही महत्व है। पत्नियों के लिए, लड़कियों के लिए सिंदूर ले लीजिए, जो बहुत ही फायदा करता है। तो यश भी देता है, व्यापार में तरक्की भी देता है, आयु में वृद्धि भी करता है, बहुत तरह के फायदे देता है। एक तरह से राधा रानी का आशीर्वाद है। यह निधिवन का रास स्थल है, जहाँ राधा कृष्ण रास करते थे, हजारों गोपियों के साथ यहाँ रास करते थे। यह परंपरा आज भी जीवित है। रात को जब 7:30 बजे के बाद जब मंदिर बंद हो जाता है, तो 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ घुंघरूओं की, पाजेबों की और रास करने की आवाज़ें आती हैं। ऐसी मान्यता है कि राधा कृष्ण शाम को डेली यहाँ पर रास करते हैं।
जो आप सामने देख रहे हैं ये हरिदास जी की कर्मस्थली है, जहाँ श्री हरिदास जी ने संगीत रचना से विश्व भर में अपना नाम कमाया था। श्री हरिदास जी की संगीत शैली इतनी ज़बरदस्त थी कि आसपास के सभी पशु पक्षी, नर नारी, ईश्वर भगवान, देवी देवता सभी उनके संगीत सुनने के लिए यहाँ पधारते थे। यहीं उनका कर्मस्थली थी, यहीं उनकी समाधि बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी गायक या कोई भी संगीतक कोई भी जब पहला गाना या कोई नई संगीत रचना सीखता है तो सबसे पहले आशीर्वाद श्री हरिदास जी का लेता है। आज भी हरिदास जी विश्व स्तर पे सर्वोच्च संगीतक थे, सर्वोच्च संगीत के ज्ञाता थे। आज उन्हीं के शिष्य जितने भी शिष्य हैं, चाहे वो फिल्म स्टेज में हो चाहे कहीं पे भी हो, सब सर्वप्रथम यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ पे पहले गाना गाते हैं, यहाँ संगीत की रचना करते हैं, यहाँ संगीत का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले श्री हरिदास जी का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह हरिदास जी की कर्मस्थली भी है और ये मरण स्थली भी है। यहीं उनकी समाधि स्थल है और यहीं उनका जन्म स्थल है। यहीं भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं की संगीत की वजह से, उन्हीं की संगीत रचना की वजह से बांके बिहारी जी का प्राटिकाल जो अभी मैंने बताया वहाँ हुआ था। बांके बिहारी जी को स्वयं प्रकट हुए। हरिदास जी की संगीत से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझको आपकी दर्शन चाहिए, आपकी मूर्ति चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बांके बिहारी जी ने स्वयं प्रकट होकर के यहाँ प्रकट हुए, जो बांके बिहारी मंदिर के नाम से फेमस है। अब हम खड़े हैं यमुना नदी के पास और आप देख सकते हैं ये वही नदी है जहाँ पे कालिया नाग निकला था। तो अभी भी ये नदी काली है और अगर आप दिन में आएंगे तो आप यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।